और देखा कि एक 6-7 साल का बच्चा रो रहा है। माँ उसको और डांट रही है। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे मार पड़ी। सबकॉन्शियसली ये लगा कि मैंने किया तो कुछ नहीं, मुझे मारा क्यों गया। उस दिन मैं मार्केट में गया और देखा कि एक 6-7 साल का बच्चा रो रहा है। माँ उसको और डांट रही है। और मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने पूछा, मैडम क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है। जनरली मैं बच्चे के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं पूछता हूँ, कुछ हेल्प लगे तो मैं करता हूँ। तो वो लेडी कह रही थी, जो कि एक बैंक कर्मचारी थी, और 5-6 बजे का समय था शाम का। वो बोल रही थी मुझे कि सर, मैंने बोला इसको कि रास्ते की तरफ मत जा, मुझे कुछ लेना था, तो ये रास्ते की तरफ दौड़ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको मारा। तो अब मैं ठहरा हिप्नोटिस्ट, और जिसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ नॉलेज है, तो मैंने मैडम बोला कि यार इसमें आपकी गलती है। बोले मेरी क्या गलती है, मैंने उसको बोला मत जा, फिर भी गया। तो मैंने उनको समझाया कि आपकी गलती क्या हुई। अब पॉइंट है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नो नहीं ये कभी नहीं समझता, क्योंकि हमारे माइंड में नो की इमेज नहीं है। मतलब हमारे माइंड में एप्पल की इमेज है, किसी सब्जी की इमेज है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज है, लेकिन नो की इमेज नहीं है। तो उस माँ ने क्या बोला कि भाई रोड की तरफ मत जा, इनडायरेक्टली मत जा, ये बच्चे ने कंसिडर नहीं किया क्योंकि इमेज ही नहीं है। तो बच्चे के माइंड में रोड की इमेज है, और इनडायरेक्टली माँ ने बता दिया रोड। तो जो कि बच्चा वहां था उसको तो पता ही नहीं था रोड की तरफ जाना या नहीं जाना, लेकिन इनडायरेक्टली माँ ने ही माइंड में उसको रोड डाल दिया, और बच्चों को लगा कि ये भी रोड की तरफ जाना है, और रोड की तरफ जाने लगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे मार पड़ी। गलती किसकी थी? उसकी माँ की। उसके माँ ने उसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि रोड के तरफ मत जा, उसे ये बोलना चाहिए था कि वो जहां चाहती थी, जहां बच्चा खड़ा रहे, वो चाहती थी कि गाड़ी के पास खड़ा रहे, तो उसने बोलना चाहिए था कि बेटा, जब तक मैं वो सामान लेके नहीं आती, आप इस गाड़ी के पास ही खड़े रहना। दोस्तों, जरूर वो बच्चा वहां से नहीं हिलता। पेरेंट्स यही गलती करते हैं। वो बच्चे को कहते हैं कि दौड़ मत, वो दौड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई धीरे चल। समझो बच्चा गैलरी के ऊपर चढ़ रहा है, उसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू नीचे खड़ा रहे कि नीचे के, उसको बोलेंगे कि ऊपर मत चढ़। अरे ऊपर मत चढ़ ये कह रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने उसे कह दिया है कि तू ऊपर चढ़। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप जो चाहते हो वो बच्चों को बोले, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसका क्रिटिकल माइंड उतना डेवलप नहीं है। तो बच्चे को जो आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि वो पढ़ाई करे, तो उसे पढ़ाई करने के लिए बोलो, होशियार बोलो। आप ये मत बोलो कि भाई तू पढ़ाई नहीं करेगा तो हमाल नौकर, या कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसा मत बोलो। तो अगर आपको ये जो सबकॉन्शियस माइंड का रूल है कि जो चाहिए वो बोलो, तो आप देखोगे कि वो बच्चा उसी तरीके से वर्क करेगा, उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और आपको लगता है कि और ऐसे बच्चे ना पीटे, और सिर्फ पीटना ये बात नहीं है, क्योंकि अननेसेसरीली पेरेंट्स बच्चे को पीट रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो समझ भी नहीं आता कि मैंने किया क्या था। मतलब उस स्टोरी में ये समझ में आता है कि बच्चे को सबकॉन्शियसली ये लगा कि मैंने किया तो कुछ नहीं, मुझे मारा क्यों गया। तो जब ऐसी चीजें होते जाती है, तो इनडायरेक्टली बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होते जाता है, वो आगे जाके डिप्रेस हो सकता है, मॉरल डाउन हो सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें। तो इसलिए अगर ये बात आपको लगे कि सही में जबरदस्त है, तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे आपके माइंड से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बातें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।